वेलकम टू एमके इंटर दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज अच्छे पैसे बनाए होंगे आपने। जो शेयर दिए थे मैंने फ्राइडे को, उन्होंने काम करा बढ़िया से लेवल्स में, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हमारे लेवल्स में बहुत अच्छे से काम करा। उम्मीद करता हूँ आपने पैसा बनाया होगा। हालांकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शंस में प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हुए, तो उम्मीद करता हूँ कुछ तो फिर भी आपने बनाया होगा। इसके अलावा हमारे थर्सडे वाले जो शेयर्स दिए थे वो भी अभी तक काम कर रहे हैं और उनके लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट लेवल्स तक भी हम गेन करें हैं और आगे भी वो गेम चालू रहेगी। ज़रूरत है तो वीडियो देख सकते हैं थर्सडे फ्राइडे वाला, और उसके अकॉर्डिंगली आप उनमें भी काम कर सकते हैं। आज के लिए भी मैं 2 शेयर लेके आया हूँ जिनको इस गिरती मार्केट में खरीदा जा सकता है। बहुत अच्छे लेवल पे हैं और रिवर्सल साइन दिखा रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत है तो वीडियो को पॉज करके बनाएं। देखिए, आज टॉप 5 शेयरों की बात करें अगर, तो निफ्टी के अंदर में क्या हुआ। रिलायंस, अदानी एंटरप्राइजेज, एचडीएफसी, अदानी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस ने गेन करा। टॉप 5 गेनर्स जो थे निफ्टी 50 वैल्यूएशन के हिसाब से, जिससे निफ्टी की वैल्यूएशन फर्क पड़ता है, वो थे। इन्होंने करीब करीब 70 पॉइंट्स का गेन दिया। और अगर अब बात करें इसके अलावा, इनमें तो अदानी पोर्ट पर नजर रख सकते हैं और बजाज फाइनेंस में नजर रख सकते हैं। इनमें कल बड़ा गेम होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे अदानी पोर्ट्स ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। इसने डाउन साइड पकड़ ली थी, लेकिन आज बहुत अच्छी कैंडल बनी है और अगर ये इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करता है, यानी कि आज के हाई के ऊपर, तो आप कल के लिए इसे बाय कर सकते हैं। तब ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देता हुआ नजर आ सकता है। ये नए हाइस भी बना सकता है, इस पर नजर रखिएगा। और बजाज फाइनेंस एट द सेम टाइम मुझे टूटता हुआ भी नजर आ सकता है। इसके अंदर कल बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द टॉप कंपोनेंट्स फॉर दी निफ्टी फिन सर्विसेज, और उसके हिसाब से अगर ये कल गेम करेंगे तो ये शेयर होगा जो उसको तोड़ा जाएगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक पे भी नजर रख सकते हैं। इनसे कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी मैनेज होगी, ऐसा दिख रहा है। जो डेटा मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंगली और टेक्निकल से बन रहा है। अब बात करें अगर बैंक निफ्टी की और निफ्टी की गिरने वाले शेयरों की, तो निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में जैसा कि मैंने बताया था कि टॉप वाले शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और आईटी मेरे को दिख रहा था बढ़ता हुआ, तो मैंने बताया था आपको कि बढ़ना नहीं चाहिए। तो आज इन्फोसिस और टीसीएस जो है वो टॉप लूजर्स थे फिर से, जो निफ्टी के कंट्रीब्यूशन हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स, सन फार्मा, ओएनजीसी भी गिरे, जो कि बहुत ना के बराबर है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज फिर से गेम होता हुआ नजर आया। टॉप 5 शेयर्स गेन करने वाले कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई थे। इन्होंने कुल मिलाकर 203 पॉइंट्स का वैल्यूएशन में बैंक निफ्टी की गेन करा है। हालांकि गिरने वाले शेयर भी थे छोटे से, ना के बराबर गिरे हैं। पीएनबी जो मैंने परसों दिया था थर्सडे को आपको कि वो गिरेगा और उसको आप सेल कर सकते हैं, तो वो आज फिर से सेल में ही कंटिन्यू हुआ। थर्सडे वाला शेयर था ये। और इसके अलावा इंडस बैंक, बंधन बैंक भी गिरने वाले शेयरों में थे। इसके अलावा आज जो है अगर हम बात करें तो एफ ने जो है वो फिर से सेल ऑफ करा है 538 करोड़ का, और डीआईएस, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाय करा है 687 करोड़ का, यानी कि ज़्यादा की बाइंग करी। तो डीआईएस अभी भी बाय कर रहे हैं और मार्केट को बचा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे मैंने आपको बता रखा है कि ये मार्केट को नहीं गिरने देंगे, बहुत मोटा पैसा लगा रखा है, लेकिन फिर भी अभी एक फॉल है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट लगातार ऊपर ही जाती जाएगी। तो अभी एक फॉल है, उसको नज़र में रखिएगा। उसके लेवल्स भी आगे बता रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। अब इस तरह से अगर मंथली फिगर को देखा जाए तो एफ आई आईज ने 8,028 करोड़ का माल बेच दिया है, और इसके अगेंस्ट में डी आई आईज ने 11,239 करोड़ का माल खरीद लिया। दैट इज 11,239 करोड़ का। साफ दिख रहा है कि डीएस बाइंग में है, तो मार्केट को गिरने नहीं देंगे। इन्होंने अभी भी पूरा साल संभाला है मार्केट को। जब एफ आई एस ने साल की बात करें जनवरी से लेकर अभी तक, तो 2,72,226 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया, तब इन्होंने मार्केट को नहीं गिरने दिया, तो अब नहीं गिरने देंगे। डीआईएस की अगर हम बात करें तो डीआईएस ने अभी उसके अगेंस्ट में साल भर में 2,63,778 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है टू प्रोटेक्ट दी मार्केट। मार्केट को प्रोटेक्ट करते हुए और आगे भी खरीदते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देंगे, लेकिन अभी करेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज अ सेल ऑन राइज मार्केट, सो प्ले अकॉर्डिंगली। और दूसरी बात, आज जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। 13.55 पे बंद हुआ है, और अकॉर्डिंगली मार्केट जो है निफ्टी की बात करें तो 18,420 पे बंद हुई है, जो कि मैंने क्रूशल लेवल दिया था उसी पे, विद द गेन ऑफ 151 पॉइंट्स, दैट इज 0.83%। अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को हमने लूज करा था 145 पॉइंट्स, और आज हमने गेन कर लिया 151 पॉइंट्स। और ये कैंडल जो है, ये इसको इनसाइड कैंडल ही कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल विद इन द रेंज बनी है, बहुत बड़ा गेम नहीं हुआ है। फ्राइडे को जो गेम हुआ था वो ओवरऑल लो टू हाई की, हाई पॉइंट के बीच में बात करें तो 185.80 पॉइंट्स का हुआ था, यानी कि 186 मान लीजिए। और आज जो गेम हुआ है वो 187 पॉइंट्स का हुआ है, तो जरा सा बस छुआ ही है समझिए लेवल्स को, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। और अगर आज बात करें सेंसेक्स में बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की, तो आज
सेंसेक्स में 1204 शेयर बढ़ रहे थे, अगेंस्ट गिरने वाले शेयर जो थे वो 821 थे। और यही फिगर अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को 610 शेयर बढ़ रहे थे अगेंस्ट 1204 जो भी बढ़ रहे हैं, और गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़कर 1389 थी। तो आज स्ट्रेंथ तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बाइंग हुई है, लेकिन ये बाइंग डीआईएस ने करी और एफआईएस अभी भी बेच रहे हैं। और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और जो कि बड़ा गेम करेगी। आजकल काफ़ी दिन से, पिछले 4 हफ्ते से देख रहा हूँ मैं, 3 हफ्ते से, कि फिन निफ्टी वाली एक्सपायरी में ज़्यादा बड़ा गेम होता है बजाय इसके कि थर्सडे की बैंक निफ्टी और निफ्टी वाली एक्सपायरी में। तो कल फिर से एक बड़ा गेम होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से ट्यूजडे इज द डे व्हेन आर्बिट्राज और जितना भी स्मार्ट मनी है वो अपनी पोजीशंस को रीअलाइन करता है। तो जो भी उन्होंने हेज बना रखे होते हैं उनको फिर से रीअलाइन किया जाता है। तो कल फिर वैसे भी बड़ा दिन हो सकता है। अब अगर बात करें सेक्टर्स वाइज, तो गिरने वाले टॉप सेक्टर जो थे वो आज आईटी और पीएसयू बैंक थे जो कि गिर रहे थे। इसके अलावा बाकी सब सेक्टर गेन कर रहे थे। ये भी एक साइन ऑफ द स्ट्रेंथ है। उसके बाद अगर हम बात करें टॉप गेनर्स की, तो इंश्योरेंस सेक्टर जैसी जगहों पर अच्छी बढ़त नजर आई आज फिर से। जनरल इंश्योरेंस 12.42% बढ़कर बंद हुआ। और उसके अलावा यूटीआई एएमसी 11.45% बढ़कर बंद हुआ। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 9.17% बढ़कर बंद हुआ। और इसके अलावा ऑटो में जेबीएम ऑटो 9.02% के गेन के साथ बंद हुआ। अगर इसके अलावा बात करें हम, तो जो लूजिंग सेक्टर थे उसमें लूजिंग शेयर्स थे वो ईपीएल 5.29% के लॉस के साथ बंद हुआ। चेम्प्लास 5.05% और वेल्सपन इंडस्ट्रीज 4.45% और राष्ट्रीय केमिकल 3.72% गिरकर बंद हुए। ये गिरने वाले शेयर थे। अगर अब हम बात करें कि बाकी के इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, तो देखिए ग्लोबली अगर देखा जाए तो गोल्ड जो है इस समय फ्लैट ही है। बात करें तो 0.05% की गिरावट है, 54,275 पे अभी ट्रेड कर रहा है। और सिल्वर की बात करें तो ये भी लगभग 0.11% गिर कर बंद चल रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है, 67,575 पे ट्रेड कर रहा है। और हालांकि इसके टारगेट मैंने आपको बता रखा है कि ऊपर की तरफ जाएगा तो 70,000 को अचीव करता हुआ नजर आएगा। 69,000 को छूने के बाद ये वापस अभी रिट्रेसमेंट या इसको करेक्शन आप मान सकते हैं आ रही है, और उसके बाद वापस से बाउंस करता हुआ नजर आ सकता है। क्रूड की बात करें तो क्रूड में आज एक अच्छा खासा जंप आया है, 2% से ज़्यादा का, 6,293 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत सेफ जोन है हमारे लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, अपने पुराने वीडियोस को देख सकते हैं आप अगर जानना चाहें तो। 8,400 तक हमारे को कोई खतरा नहीं है। हमारी इकोनॉमी को ये फ़ायदा दे रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है इस समय। मतलब अगर ये नीचे है तो अभी चाहे तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से पेट्रोल की कीमतों को, डीजल की कीमतों को नीचे कर सकती है, और दे आर नॉट डूइंग इट। सो वो जो एक्स्ट्रा पैसा हम पे कर रहे हैं पेट्रोल, वो बहुत अच्छा फ़ायदा दे रहा है इकोनॉमी को। तो ये जितना नीचे है उतना फ़ायदेमंद है। और अगर इसको हमें नुकसानदेह बनना है इकोनॉमी के लिए, तो 8,400 के ऊपर ट्रेड करना होगा, जो कि बहुत दूर है, वहाँ तक जाता हुआ ये नज़र नहीं आ रहा है। अब इसके अलावा बात करें अगर हम सिंगापुर निफ्टी की, एसजीएक्स निफ्टी की, जो हमारा मेन इंडिकेटर होता है कि वहाँ पर क्या गेम चल रहा है, एफआईएस क्या कर रहे हैं और कल क्या होगा, तो उसमें अगर बात करें तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है इस समय। लगभग 25 पॉइंट नीचे गिरकर ट्रेड कर रहा है, 18,460 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 60-61 के बीच में। अब बात करते हैं मेन चीज़ जो हमारे को हिट दे सकती है, वो है यूएस डॉलर। डॉलर इंडेक्स की, अगर डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर जो है हमारे को, डॉलर के अगेंस्ट में जो रुपये की वैल्यू है वो खतरनाक लेवल्स पे चल रही है लगातार। और अभी फिलहाल की बात करें तो इस समय 82.71 पे ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको कई दिनों से बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ दोबारा, 83 को अगर ये पार करता है तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए, हमारी मार्केट्स के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए भी। इस पे नज़र बनाए रखिएगा, ये बढ़ना नहीं चाहिए। अब अगर बात करें तो आपको उन शेयरों के बारे में बता दूं जो मैंने फ्राइडे को दिए थे। वो थे स्टरलाइट टेक्नो, एस टी एल टेक था ये, मतलब। और इसको 186.65 पे था, मैंने कहा था बाय कर सकते हैं इसको। और इसके टारगेट्स दिए थे 189, 198, 200 के। तो आज इसने हाई जो मारा है वो 193 के करीब का मारा है, 192.95 का। और सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहला टारगेट इज ऑलरेडी अचीव्ड। आप इसमें चाहे तो गेम कर सकते हैं, गेम समझना हो तो फ्राइडे का वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा राजेश स्पोर्ट मैंने बताया था कि बाय कर लीजिए, 802.85 पे चल रहा था। और मैंने इसके टारगेट 810, 818 और 830 के दिए थे। इसने आज 821 का हाई मारा है, यानी कि सेकंड टारगेट भी ओवर अचीव हो चुका है। बाकी गेम समझनी हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अमर राजा सेल दिया था, सेल में बताया था कि 639 पे है, इसको आप 649 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं।
हालांकि ये आज अभी गिरा नहीं है और अभी भी मगर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इंटैक्ट है। चाहे तो इसमें भी अभी आप गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि इसने ₹1 का डिप दिखाया था, 638 तक गया और उसके बाद वापस इसने बहुत अच्छा सा बाउंस ले लिया, मगर अभी भी ये वीक है और ये दोबारा से सेल में आता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप अब चाहें तो बहुत अच्छा सेल बनता है, ये 645 के आसपास मिल सेल हो रहा है। अगर आप चाहें तो कल फिर गेम कर सकते हैं इसमें, और अगर नहीं पता आपको क्या गेम है तो आप फ्राइडे का वीडियो देखकर समझ सकते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो है लास्ट। अब आज के शेयरों की बात कर लेते हैं जो मैं आज के लिए लेके आया हूँ आपके लिए। वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस इस समय 1928.85 पे ट्रेड कर रहा है और ये बहुत अच्छे साइंस दिखा रहा है और ये कह रहा है कि ये रिवर्सल देने के लिए तैयार है। तो अगर आप चाहें तो इसमें बाय कर सकते हैं 1928.85 के पास, जहां भी मिले आपको, नीचे की तरफ भी मिले तो भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 1897.50 का। जब तक ये इसके नीचे क्लोजिंग ना दे तब तक आप इसमें बैठे रह सकते हैं, और इसके ऊपर टारगेट जो बन रहे हैं वो 1940 और 45 तो शायद कल ही आ जाएंगे, और अगर ऊपर की बात करूँ तो 1990 तक ही आराम से जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करूँ इसको थोड़ा और होल्ड किया जाए तो ये 2000 2200 तक भी जाता हुआ नजर आ रहा है इसी महीने। अकॉर्डिंगली आप चाहें तो इसमें गेम कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा शेयर अगर बात करूं मैं फिर से वो बाय के लिए लाया हूं, वो है बाटा इंडिया। ये भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स ऑफ रिवर्सल दे रहे हैं और ये वैसे भी फंडामेंटली बहुत अच्छे शेयर हैं दोनों। इस तरह से ये बाय बनता है फिर से 1656 पे अभी ट्रेड कर रहा है, और ये लग रहा है कि इसने बॉटम बना दिया है। डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम का पैटर्न इन दोनों ने बनाया है। उसके हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं और अच्छे शेयर हैं फंडामेंटली, तो बाय किए जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चाहे तो आप बाय कर सकते हैं। हालांकि असली लेवल जो बाइंग के हैं वो मैंने बता रखे हैं, उन पर नजर रखिएगा। तो अगर बाटा इंडिया को बाय करना है तो 1656 पे है भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 1618 का, और टारगेट्स की बात करूं तो 1670 से 75 तो इसके इमीडिएटली आते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद 1682 भी बहुत जल्दी आता हुआ नजर आ रहा है, शायद ये कल ही आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उसके बाद अगर इसको आप होल्ड करते हैं तो 1715 1750 तक भी आसानी से इसी महीने जाता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद अगर ये ऊपर बढ़ता है और ये सच में इनका रिवर्सल है तो ये 1800 से 2000 तक के टारगेट के लिए अच्छा शेयर हो सकता है। अकॉर्डिंगली आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर द एडवाइस यू मे गेट फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर और योर अपनी समझ से जैसा आपको ठीक लगे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कहाँ एंट्री और कहाँ पे क्रिटिकल लेवल। तो आप देखिए बैंक निफ्टी का मैंने बता रखा है आपको 43,000 इज द क्रिटिकल लेवल। जब तक ये इसको तोड़कर नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक बुल रन लॉन्ग टर्म वाले ट्रेंड के हिसाब से कंटिन्यू है। हाउएवर अभी एक डिप आता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी की बात हो गई, तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का मैंने क्रिटिकल लेवल बता रखा है आपको 1880 विल बी दी फर्स्ट लेवल, जहां पर आपको बाय का पहला अटेम्प्ट छोटे वाला करना है। उससे पहले अपनी बाइंग अवॉइड कर सकते हैं, मत कीजिएगा, कैश पे बैठेगा। और उसके बाद 17,800 और उसके बाद 17,200 का लेवल है जहां पे आपको एक्चुअल में बाइंग करनी चाहिए। उससे पहले बाइंग करेंगे तो आप ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। ऊपर की बात करें तो 18,500 इज अ वेरी स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसको भी पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी हम 18,420 पे हैं और अगर इसके ऊपर जाता है तो ये फिर से बुल रन कंटिन्यू करके नए हाइज बनाने की कोशिश कर सकता है। अब अगर बात करें कि कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट, तो उसको देख लेते हैं चार्ट्स पे। उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। देखिए अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो 18,400 जो है वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको रीच करके नीचे नहीं आना चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए, दैट बी फर्स्ट लेवल। और अगर ऊपर जाता है तो फिर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, फिर से कह रहा हूँ 18,450 से 60 के बीच में। यहाँ से ये बहुत चांसेस हैं कि अगर ऊपर कोशिश भी करता है तो वापस रिवर्सल ले सकता है। लेकिन अगर इसको पार करके ट्रेड करने लग जाए तो फिर ये 18,515 से लेकर 30 तक, 18,515 से 18,530 का लेवल है जहां तक ये जा सकता है सीधी दौड़ में, और वहां पर ये फिर से रिवर्सल लेने की कोशिश भी कर सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर आपने कोई बाय की पोजीशन बना रखी हो तो यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा और फिर से इंतजार कीजिएगा। अगर इसको पार कर ले तो फिर अगला लेवल जो है 18,602 और उसके बाद 18,636 और 18,662 और उसके बाद 18,700 और 18,750 और 790 वो लेवल हैं जिन तक ही जाने की कोशिश कर सकता है, और ये सारे वो लेवल हैं जिनसे कहीं से भी बाउंस कर सकता है। तो हर जगह पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिएगा, और इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो आएगी वो 18,700 पे आती हुई नजर आ रही है। इसको अभी फिलहाल रिसेंट टाइम्स में निफ्टी पार करता हुआ नहीं दिख रहा है। अब बात कर रहे थे नीचे की तरफ, अगर निफ्टी नीचे जाता है जिसके काफ़ी चांसेस हैं, मुझे लग रहा है कल की क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ होगी। हालांकि फर्स्ट हाफ जो है वो ऊपर की तरफ होगा, उसके बाद सेकंड हाफ में फॉल आता हुआ नजर आ रहा है।
तो वो क्या होगा, उसके लिए आपको लेवल्स नोट कर लीजिए। जैसा मैंने बताया 400 जो है वो बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको ये ब्रीच नहीं करेगा। अगर कर देता है नीचे की तरफ तो फिर उसके बाद आप इसमें शॉर्टकट ट्रेड ले सकते हैं। अगली सपोर्ट जो है वो 18,348 पे आती है, इसको ब्रीच कर देगा। इसके भी चांसेस कम है, यहाँ से भी बहुत चांसेस हैं कि बाउंस करे और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 18,348 से लेकर 18,450 के बीच में ही कल घूमता रह जाए और साइडवेज होकर भी रह सकता है। लेकिन अगर इसने इसको तोड़ दिया 18,348 को, तो फिर अगला सपोर्ट जो है वो 18,270 पे आता है और उसके बाद 18,200 पे आता है। और ये दोनों बहुत अच्छे अच्छे लेवल हैं। इन दोनों में से किसी भी जगह पर ये कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है। इन पर अपने स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड कर लीजिएगा और 5 से 10 मिनट तक अगर ये यहाँ रुकता है तो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाइएगा, क्योंकि फिर उसका मतलब ये है कि नई गेम तैयार होने वाली है। कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, उसके अकॉर्डिंगली होगी वो। और अगर अब इसके 200 के नीचे ट्रेड करने लग जाए निफ्टी, तो फिर अगला लेवल जो है वो सारे इंपॉर्टेंट वाले लेवल है, कहीं से भी बाउंस कर सकता है। उनको नोट कर लीजिए, दैट इज 18,180, 145 एंड 115। ये तीनों में से किसी लेवल से ये वापस फिर से बाउंस करने की कोशिश करेगा। अगर इसको नीचे भी जाना है तो ये यहीं तक रुक कर यहाँ से वापस जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। कल के लिए बता, अगर आप बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए साहब, बैंक निफ्टी जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज 43,400। जब तक इसके ऊपर है तब तक सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसने अभी जो पुरानी रेजिस्टेंस है, इमीडिएट प्रीवियस रेजिस्टेंस, उनको पार कर कर क्लोजिंग दी है। तो ये ऐसा दिखा रहा है कि ऊपर जाना चाहता है। हालांकि डेटा बहुत वीक बना हुआ है तो ऐसा लग नहीं रहा कि ऊपर जा पाएगा, बट अगर ये कोशिश करता है तो 443,400 विल बी दी सपोर्ट। इससे नीचे नहीं आना चाहिए और उसके ऊपर है तो आप बाय की कोशिश कर सकते हैं। और अगर इसको पार कर लेता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो 534 विल बी नेक्स्ट लेवल और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से वापस रिवर्सल की कोशिश भी कर सकता है। अगर आपने पहला ट्रेड लिया हो तो इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंटली क्रिटिकली देखते रहिएगा। ये इसको पार करके ऊपर जाता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर जाए तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो 43,637 पे आती है और इसके पार ये चला जाएगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर अगली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो आती है वो 43,770 के पास आती है। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर तक जाता है तो यहाँ से वापस रिवर्सल लेकर नीचे जाने की कोशिश करेगा या कंसोलिडेट करेगा। तो इस जगह पे आकर अपने स्टॉप लॉस छोटे ट्रेड कर लीजिएगा और हो सके तो अपना पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। अगर आपने 10 लॉट ले रखे हैं तो 10 लॉट में से 8 लॉट बुक कर लीजिएगा, यानी कि मैं कह रहा हूँ 80%। तो अपना बुक कर लीजिएगा, बाकी के 2 लॉट से राइड करने की कोशिश करिएगा। और अगर इसको पार करके ऊपर जाता है तो फिर 43,850 का नया लेवल आता है, नेक्स्ट लेवल। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये इसको कल पार कर जाएगा ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन अगर ये करता है एक्सपायरी के खेल में, तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 43,971, उसके बाद 44,012 और उसके बाद 44,137 विल बी दी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इनको पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत पैसा लगेगा और यहाँ से वापस रिवर्सल लेगा। हर लेवल पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते चलिएगा, इसके बाद वाले जो बताएं, और इन पे तभी राइड कीजिएगा अगर मोमेंटम बना रहे और जल्दी जल्दी चले। अगर कहीं भी रुकता है तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाइएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो 43,400 मैंने बताया आपको कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। इसके नीचे आए तो आप सेल करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है लेकिन थोड़ा दूर है, दैट इज 43,280 के आसपास, 279 टू 80 के आसपास। इसको ये एक बारी में ब्रीच कर दे ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि गैप डाउन भी हो सकता है और वो उसके नीचे हो जाए तो फिर कह नहीं सकते, फिर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अगर इसको तोड़ दे और ये नीचे जाने लगे तो फिर अगला लेवल जो है सपोर्ट का वो आएगा 43,144 पे और उसके बाद 43,083 पे। और 43,083 फाइनल लेवल है। ये ऊपर से आते हुए सारे लेवल ऐसे हैं जिन पे कहीं से भी बाउंस कर सकता है। और 43,080 जो है वो ऐसा लेवल है जिसको इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए नीचे की तरफ। अगर कर दिया तो फिर बियर्स पूरी तरह से कंट्रोल में है, ये बात कंफर्म हो जाएगी और फिर एक अच्छा फॉल 500 से 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट तक का भी आ सकता है। लेवल्स जो होंगे उसके लिए अगले वो 42,990 से 970 का लेवल है, एरिया है जिसमें कि फिर से बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर से नीचे जाएगा ये। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर 42,892 और उसके बाद 42,758 और उसके बाद 42,675 और उसके बाद 42,040 विल बी दी काइंड ऑफ अ फाइनल सपोर्ट एरिया। हालांकि 42,500 भी एक एरिया बनेगा, 459 इनफैक्ट बन रहा है जहां पे वापस बाउंस करने की कोशिश कर सकता है, वरना 42,000 तक का गेम बन जाएगा। और इस तरह से आप अपना गेम प्लान कर सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो।
अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है, दोस्त डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।